रूस के ऑयल रूट पर यूक्रेन ने निशाना साधा, वहीं ईरान ने हॉर्मूज के बाद अब तेल के निर्यात का एक और रास्ता बंद करने की धमकी दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद ईरान के टारगेट पर बाब अल मंदेब रूट है। इस रास्ते की नाकेबंदी करने में यमन के हूती विद्रोही ईरान की मदद करेंगे। बाब अल मंदेब रूट का बंद होना दुनिया का संकट कैसे बढ़ाएगा, इस रूट से किन देशों को तेल का निर्यात होता है, यह जानने से पहले आपको ईरान की धमकी का कारण पता होना चाहिए। डीएनए मित्रों, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला करने वाला है। वो खार्ग द्वीप जहां से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है और जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खार्ग द्वीप पर अमेरिका का कब्जा ईरान को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देगा। यही वजह है कि ईरान ने पहले से ही पलटवार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने दुनिया को तेल का एक और रास्ता बंद होने का डर दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अपने इस प्लान को कैसे अंजाम देगा, यह जानने से पहले आपको इस रूट की अहमियत जाननी होगी। मित्रों, बाब अल मंदेब का अर्थ होता है आंसुओं का द्वार। यह अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक संकरा स्ट्रेट है। यह लाल सागर का एंट्री पॉइंट है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सुएज नहर से आने जाने वाले जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई केवल 30 किलोमीटर है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक बेचना शुरू कर दिया है। इस तरह हॉर्मूज स्ट्रेट के विकल्प के रूप में बाब अल मंदेब की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। रूस से जो तेल भारत और चीन को निर्यात किया जाता है वो भी बाब अल मंदेब के जरिए गुजरता है। बाब अल मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 12% इसी रास्ते से गुजरता है। वैश्विक एलएनजी का व्यापार का 8% हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। साथ ही दुनिया के कुल व्यापार का 10 से 12% इसी रूट से होता है। हर साल करीब $1 ट्रिलियन यानी लगभग 94 लाख करोड़ रुपए का सामान इस रास्ते से गुजरता है। समझ रहे हैं आप? 20% तेल की सप्लाई हॉर्मूज स्ट्रेट की वजह से ठप है और अब 12% और तेल की सप्लाई पर संकट के बादल हैं। यानी आने वाले दिनों में कुल मिलाकर दुनिया की 1/3 तेल की सप्लाई ठप होने वाली है। 20% तेल की सप्लाई बंद होने का यह असर है तो 32% का क्या असर होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, जो स्थिति हॉर्मूज की वजह से एशिया के देशों की है, वैसी ही स्थिति बाब अल मंदेब के बंद होने से यूरोपीय देशों की हो सकती है। इसकी वजह यह है कि यूरोपीय देश इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर है। साथ ही भारत और चीन जैसे एशियाई देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि रूस का तेल इसी रास्ते से आता है। अगर बाब अल मंदेब रूट बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप से जाना होगा। इससे जहाजों के तय की जाने वाली दूरी 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इसके कारण जहाजों की अपनी मंजिल तक पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते ज्यादा लगेंगे। शिपिंग की लागत भी बढ़ जाएगी। मित्रों, अब आपको बाब अल मंदेब को लेकर ईरान के प्लान के बारे में भी जानना चाहिए। हॉर्मूज स्ट्रेट की तरह बाब अल मंदेब को बंद करना ईरान के लिए आसान नहीं है क्योंकि यह ईरान से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसकी लोकेशन यमन के पास है, यानी वो देश जहां ईरान समर्थित संगठन हूती मौजूद है। हूती विद्रोही बाब अल मंदेब के आसपास के इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं। उनके पास एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार मौजूद हैं, जिससे कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। गाजा युद्ध के दौरान भी हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से जहाजों को निशाना बनाया था। इसकी वजह से सुएज नहर से गुजरने वाले ट्रैफिक में 70% की गिरावट आई थी। हूती विद्रोहियों के समर्थन के इसी भरोसे के कारण ईरान ने बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। हूती अब एक बार फिर हमले शुरू करने के लिए तैयार है। वो बस ईरान के इशारे का इंतजार कर रहा है। इससे ईरान को फायदा होगा, लेकिन पूरी दुनिया का नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा।